नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड में गणेश उत्सव को लेकर एक थोड़ा अलग सवाल उठाता है। जी। स्रोत का कहना है कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, वो भगवान गणेश का स्थायी निवास है। हाँ, और यहीं से एक बहुत ही रोचक बात निकलती है। बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र में तो गणपति मेहमान की तरह आते हैं, है ना? बिल्कुल आते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उनका विसर्जन होता है, एक तरह से मेहमान की विदाई। पर अगर उत्तराखंड उनका अपना घर ही है, तो क्या उन्हें विसर्जित करना, मतलब उन्हें वहीं भेजना जहां वो पहले से ही हैं, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक नुक्ता है। महाराष्ट्र का चक्र अलग है, आगमन, उत्सव, फिर विदाई, लेकिन उत्तराखंड का संदर्भ ही अलग है। जी। देवभूमि मतलब देवताओं का स्थायी घर, तो वहां विसर्जन का क्या मतलब हुआ? तो स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि अगर उत्तराखंड गणेश जी का अपना घर है, तो ये जो पारंपरिक विसर्जन है, मूर्ति को जल में प्रवाहित करना, क्या ये उस मान्यता से मेल खाता है कि वो वहीं के स्थायी निवासी हैं? क्या ये एक तरह से सम्मानजनक है? बिल्कुल। और स्रोत इशारा करता है कि शायद ये प्रथा महाराष्ट्र के प्रभाव से आई हो। मतलब देवभूमि की जो मूल भावना है, जहां देवता हमेशा वास करते हैं, उससे शायद ये पूरी तरह मेल नहीं खाती। अच्छा, ये तो धार्मिक और तार्किक पहलू हुआ। पर स्रोत एक और बड़ी चिंता सामने रखता है, पर्यावरण की। जी हाँ, और ये बहुत अहम है। उत्तराखंड की नदियां सिर्फ पवित्र नहीं है, वो पारिस्थितिक रूप से बहुत नाजुक भी हैं। बहुत संवेदनशील। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो मूर्तियों का विसर्जन, भले ही आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियों की बात होती है, हाँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये उस पवित्र भूगोल के संरक्षण का भी सवाल है। सही बात है। तो फिर क्या कोई हल सुझाया गया है? मतलब स्रोत कोई रास्ता दिखाता है? हाँ, स्रोत का सुझाव है कि उत्सव तो पूरी श्रद्धा से मनाएं, क्यों नहीं, लेकिन विसर्जन को शायद प्रतीकात्मक रूप दिया जा सकता है। प्रतीकात्मक मतलब मूर्ति को जल में प्रवाहित करने की बजाय शायद मंत्रोच्चार और पूजा के साथ एक तरह की सांकेतिक विदाई हो, सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण पर असर भी ना हो। ये दिलचस्प है। तो मूल भावना वही रहे, श्रद्धा और उत्सव की, लेकिन तरीका थोड़ा बदल जाए, स्थानीय मान्यता और पर्यावरण के हिसाब से। बिल्कुल। महाराष्ट्र में गणपति आते जाते हैं, मेहमान हैं। उत्तराखंड में वो घर पर ही हैं, स्थायी। सही। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि कैसे धार्मिक प्रथाएं जो हैं, वो स्थानीय मान्यताओं और आज की जरूरतों, जैसे पर्यावरण संरक्षण के साथ कदम मिला सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। उत्तराखंड का ये मामला आस्था, परंपरा और इकोलॉजी के बीच एक संतुलन खोजने की जरूरत को दिखाता है। हाँ, और अंत में ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जिनका आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों तरह का महत्व हो। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने घर का सम्मान कैसे करते हैं, उसकी पवित्रता कैसे बनाए रखते हैं, चाहे वो हमारा अपना घर हो या जैसा यहाँ माना जाता है देवताओं का घर।